आप कल सरकार बनाने जा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री चेहरा, आपके बगल में उप मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में आप क्या 5 किलो से 10 किलो करेंगे या 15 किलो करेंगे? हम वोटर पेंशन लागू करेंगे। हमारा मुद्दा है वोटर पेंशन लागू करने का। वोटर पेंशन लागू? हाँ। अच्छा, वोटर पेंशन लागू जिस दिन हो जाएगी, पैसा कहाँ से लाएंगे? अमन चैन हो जाएगा। पैसा की व्यवस्था हम कर लेंगे, हमें पास मालूम है कैसे क्या होगी। वो अभी जब हम बनेंगे तो आपको बताएंगे, जब वो आपके सामने आएगी, जब देखेंगे आप। नहीं, हम मतलब आप उसको ये कैसे माने? बिना बताए आपके ऊपर जुए की तरह लोग खेल दें कि आप क्या करेंगे? नहीं, आपके पास योजना है, बताइए। हम सगुफे नहीं छोड़ते हैं। सगुफा नहीं, अगर आप करने वाले हैं तो बताइए। हम करेंगे, वोटर पेंशन लागू करेंगे, शिक्षा चिकित्सा निःशुल्क करेंगे। हाँ, तो ये चीज बताइए। और हम जो है ना, इसको बताइए। हम बता रहे हैं ना आपको कि वोटर पेंशन लागू इसलिए करेंगे कि विधायक निधि, सांसद निधि भी बंद करेंगे। जिस बोर्ड से विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है, उस बोर्ड को देने वाले को क्या मिलता है? उनको तो हवाई यात्रा, रेल यात्रा, बस यात्रा, ट्रक यात्रा, मेडिसिन, चिकित्सा सब फ्री है। और जब तक विधायक है, निधि है, निधि में विधि है। और जब विधायक है तो तनख्वाह है, तनख्वाह के बाद पेंशन है। जनता के पास टेंशन है, खाने की, पीने की, सोने की, रहने की, घर की, निवास की, मकान की, पढ़ाई की, लिखाई की, लोन की, कर्ज की, शादी की, ब्याह की। आज परेशानी है लोगों के बीच में, और इन्हीं के कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं लोग। भारत की जनता ने इसलिए देश आजाद कराया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए हम लोग वोटर पेंशन लागू करेंगे। अच्छा, अब ये बताइए, वोटर पेंशन है क्या चीज? वोटर पेंशन जैसे जब वोट डालता है, जब वोट लेने वाले को पेंशन मिल सकती है, तो देने वाले को क्यों नहीं मिलेगी? नहीं, लेने वाले को तो जो मिलती है वो तो तब बंद मिलती है ना जब वोट डालने वाले को, वोट देने वाले को नहीं मिलेगी, वोट लेने वाले को मिलेगी पेंशन। अब मेरी बात सुनिए, एक क्षेत्र में 10 लाख वोट पड़े, जो जीता उसको मात्र 2.5 लाख वोट मिले, बाकी तो 7.5 लाख जो वोट पड़े वो वोटर्स का मतलब वो बेकार हो गए। पहले तो ये है सबसे बड़ी बात, भारत के संविधान के आधार पर अनवैलिड सरकार है, वैलिड सरकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, 2 लाख की एक विधानसभा बनाई थी और कहा था आधे वोट से एक वोट जिसका ज्यादा आएगा वो वैलिड विधायक होगा। उस समय कांग्रेस और जनता पार्टी की सरकारें होती थी तो कांग्रेस का प्रत्याशी 1.5 लाख, 2 लाख वोट लाता था, हारने वाले 25-50 वोट आते थे। आज 50,000 का विधायक बन रहा, 5 लाख की जनसंख्या है, एक विधानसभा में 4 लाख, 4.5 लाख की जनसंख्या है। अनवैलिड विधायक, अनवैलिड सरकारें चल रही है। बाबा साहब के संविधान का तो छीन ही नहीं जा रहा है, न उसको चलाया जाना चाह रहा है, न चलाने की शक्ति बना रहे हैं। उसको अगर चला दे तो फिर अमन चैन कायम ही हो जाएगा। वो तो उनको यहाँ तो छोड़ दो, पूरे ऑल वर्ल्ड के लोग मानते हैं बाबा साहब के संविधान को, सलाम करते हैं, बाबा साहब को सलाम करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग नहीं करते, न उनको चलाना चाहते, न उनको संविधान चलाना चाहते। इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार सरकार होती है। सरकार है। तो सरकार जो पिछली 70 साल से बैठी थी उसने क्या किया, मैं उसका जवाब चाहता हूँ। 70 साल वाली सरकार ने जो किया, इनने जो किया, जब मिली भगत है। मिली भगत है? हाँ, मिली भगत है सर। आप क्या करेंगे? मोचेरे भाई है। आप क्या सरकार में आएंगे तो आप क्या करेंगे? हमने बताया ना, बाबा साहब के संविधान को लागू करेंगे हम। वो तो लागू तो अभी भी है। बिल्कुल नहीं है साहब, मैं जो बता रहा हूँ, बताओ कहाँ है लागू? क्यों नहीं लागू? राजा, आज उसका संविधान को माथा टेका जाता है, संविधान को हार पहनाया जाता है। माथा बाबा साहब के आज देखिए अमल ही तो नहीं होता है। माथा तो टेका जाता है, चिल्लाया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात का अमल नहीं होता। बाबा साहब पे अमल करते हैं, बाबा साहब की बात पे तो अमल हो। बाबा साहब ने लिखा जो है। अच्छा, रोजगार को लेके क्या है रणनीति आपकी सर? रोजगार को लेके जो बेरोजगारी है देश में, तो आपकी सरकार आएगी तो बेरोजगारों को कैसे क्या हैंडल करेंगे आप? बेरोजगारी दूर करेंगे हम, हर घर रोजगार देंगे। वो तो जनता पार्टी प्रकार बताएं, दे रहे हैं। प्रकार बताएं, प्रकार बताएं कि आप कैसा प्रकार चाहते हैं? नहीं, आप बताएं ना, मैं वही चीज चाहता हूँ कि अभी भी लागू हम वैकेंसी निकालेंगे, जो निजीकरण हो रहा हम सरकारी नौकरी देंगे। निजीकरण में 10,000 की नौकरी कर रहा आदमी, उसका घर पूरा नहीं चल पा रहा है, हम सरकारी नौकरी देंगे।